हेलो गाइस, आज है 29 अगस्त और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। और निफ्टी की एक्सपायरी से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसी दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है। लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको खेलना होता है हीरो जीरो ट्रेड के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और इसी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ एक्सपायरी को। और बाकी खैर मेरे को वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा कि ट्रेड ले ही लेते हैं। आज मैंने 2 ट्रेड ली थी जिसमें मेरे को 5620 रुपीज़ का लॉस हुआ। खैर लॉस एंड प्रॉफिट तो चलता रहता है, लेकिन हमें बिग लॉस से बचना चाहिए। पर इस ट्रेड में मेरे क्या मिस्टेक थी और क्या इस ट्रेड का लॉजिक था, चलिए जानते हैं। सो आज की ट्रेड का लॉजिक ये था कि सबसे पहले मैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया ये देखने की कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, और मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में मेरे को दिखाई दे रही थी। देन उसके बाद मैंने OI डाटा और ऑप्शन चेन को चेक करा। वहाँ पे मेरे को 25,000 के लेवल पे अच्छा OI डाटा दिख रहा था और 25,200 के लेवल पे एक अच्छा OI डाटा दिख रहा था। तो इस हिसाब से मेरे को लग रहा था मार्केट एक बुलिश मोड में तो है। तो मेरा जो व्यू था वो बुलिश ही था। तो उसके बाद मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके ऑर्डर ब्लॉक लगाया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके मैं ऑर्डर ब्लॉक लगाता हूँ, जहाँ पे मार्केट का प्राइस आने पे मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। पर मेरी मिस्टेक ये हुई कि मार्केट के प्राइस को मेरे लेवल पे आने से पहले ही मैंने खरीद लिया, और मैंने यहाँ कहीं पे एक ट्रेड को खरीदा था जिसमें मेरे को 4,400 रुपये कुछ का लॉस हुआ। ये मैंने रैंडम ही खरीद लिया था। ये मेरी मिस्टेक थी कि प्राइस पे आने से पहले ही मैंने उसको खरीद लिया, क्योंकि मेरे को एक बुलिश पैटर्न दिख रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को हैमर दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि इस हैमर पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मेरा व्यू यही था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पर ही मार्केट आके टैप करेगी और वापस जाएगी। तो हुआ यूँ कि जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं बाहर निकला और थोड़ी देर बाद ही मार्केट मेरे प्राइस पे आई और वहाँ से टैप करते ही मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। और उससे पहले मैंने एक और ट्रेड ली थी जिसमें मेरे को 1100 रुपये कुछ का लॉस हुआ। वो मैंने छोटी क्वांटिटी से ली थी, सिर्फ 200 क्वांटिटी से, और उसको भी लेने का रीज़न यही था, मैंने मिस्टेक करी जिसमें मैंने रैंडम वे में आके प्राइस को आने से पहले ही मैंने वहाँ पे खरीद लिया। तो ये मेरी मिस्टेक है जिसको मेरे को सुधारना चाहिए और मैं इसको सुधारूंगा। ज़्यादातर मेरे साथ यही होता है कि मैं प्राइस को अपने ऑर्डर ब्लॉक पे अपने लेवल पे आने से पहले ही खरीद लेता हूँ और देन मुझे लॉस को फेस करना पड़ता है, और ज़्यादातर ये मेरे साथ एक्सपायरी में ही होता है। सो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करने को भी मिल सकता था। पर स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करी और स्टॉप लॉस आते ही मैंने उस पर अपने लॉस को कट डाउन कर दिया, जिसमें मेरे को 5,000 समथिंग का लॉस हुआ। और इसके बाद मार्केट को 25,200 के लेवल पे जाना था, तो उससे पहले उसको एक डिप भी लेना था, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मार्केट बहुत नीचे आई, अपने 25,000 के लेवल पे आई, और वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद वापस एक रैली दी, एक अच्छा रन दिया, जिसमें उसने 25,200 के लमसम पहुँच गई। और अभी के लिए मार्केट मेरे को लग रहा है कि साइडवेज रहेगी। तो कल हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, साइडवेज रहती है कि रन देती है, तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। आप कभी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो आपको बस अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने चीज़ों पे कंट्रोल रखना, अपने बिहेव पे कंट्रोल रखना है, जो कि मेरे साथ तो कभी हो नहीं पाता है। ज़्यादातर अब मैं कर लेता हूँ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लेने के बाद बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, चाहे मार्केट में अच्छा रन दिखे चाहे रैली दिखे, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं इमोशनली होके ट्रेड लूँगा तो फिर उसके बाद मेरे को लॉस ही फेस करना पड़ेगा। तो हमें फ्री माइंड होके रिलैक्स होके ट्रेड करनी चाहिए। आई होप इस चीज़ से आप भी रिलेट कर रहे होंगे और आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो आज मुझे एक माइनर मिस्टेक और हैवी क्वांटिटी की वजह से लॉस फेस करना पड़ा, और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा डिके हो रहे थे, जिसकी वजह से
मुझे लॉस ज़्यादा दिखा रहा था, तो मैंने सोचा कि अपना लॉस को कट ही कर देना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने और ज़्यादा ट्रेड नहीं की। हर बार मार्केट कुछ ना कुछ नया सिखाती है, हर ट्रेड में कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो हमें बस होप नहीं छोड़नी चाहिए, अपने आप पे काम करते रहना चाहिए। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ एजुकेशन, कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।